ओके, हेलो बच्चों। उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी आपके रिस्पेक्टिव पेपर्स हैं उनकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर है नेक्स्ट, तो आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे होंगे। उसके के बीच में मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट बना रहा हूँ, ये क्लास 11th के लिए जो 12th में मूव करेंगे। ठीक है, क्लास 11th जो मूव करेंगे क्लास 12th में, उनके लिए है ये वीडियो। ठीक है, प्लस उनके लिए भी है जो क्लास 9 से 10th में मूव करेंगे, बाकी जो जूनियर्स विंग है उसके लिए भी। आप लोग की फिजिक्स का जो बैच है वो उसकी रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में पेपर हो गए हैं और सेशन भी स्टार्ट हो रहा है अर्ली। अब बच्चों, जब सेशन अर्ली स्टार्ट होगा तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। बेनिफिट क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेनिफिट ये है कि ये मैंने कुछ शेड्यूल बनाया है फॉर बैच 25 to 26, 2025-26 के लिए ये आपका मंथ वाइज चैप्टर शेड्यूल होगा। कुछ चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं बिकॉज ऑफ स्कूल का जो पेपर होगा उसके हिसाब से, बस अभी के लिए बेस्ट ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको बताऊं, अगर हम इस तरह से फॉलो करते हैं और वो ये फॉलो हो जाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों है कि स्टार्टिंग के जो बेटा आपके पास टाइम होता है, 3 मंथ जो आपके पास होता है, मार्च, अप्रैल और मई, ये काफ़ी प्रोडक्टिव मंथ होते हैं आपके पास। प्रोडक्टिव मंथ क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो चैप्टर्स जो यूटी में आते भी वो केवल 2 चैप्टर आते हैं, पहले और दूसरे, जो कि मई में होता है। सेकंड, आपका लोड कम होता है क्योंकि अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके स्टार्ट नहीं हुए होते हैं, उनके सिलेबस भी कम होते हैं। प्रॉब्लम आती है जब हम सितंबर में पहुंचते हैं। सितंबर में जब हमारा मिड टर्म होता है तो मेन प्रॉब्लम आपको वहाँ आती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा चैप्टर आता है और फिर आपकी रिवीजन उस लेवल की नहीं होती है, तो आपको दिक्कत होती है। फिर प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 में और प्रॉब्लम होती है। अब वो 2 बोर्ड होगा कि नहीं होगा इस साल, वो हम बाद में देखेंगे, वो भी न्यूज़ में है। फिलहाल हम लेके चलते हैं जो हमारा इस साल का पैटर्न चला है, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3 एंड फाइनल बोर्ड। कुछ स्कूलों में प्री बोर्ड 3 भी हुआ है। तो 3 महीने, आखिरी के जो 3 महीने होते हैं बेटा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, बेटा उसमें तो केवल रिवीजन कर सकते हैं 4 महीने जो बचते हैं, क्योंकि उसमें प्री बोर्ड का कल्चर शुरू हो जाता है नवंबर से ही। तो 45 डेज़ के गैप में प्री बोर्ड होते रहते हैं, तो उसमें कोई भी चीज़ नई नहीं बच्चे पढ़ पाते हैं, अच्छे से रिवाइज भी नहीं कर पाते हैं, उतना बेटर आउटपुट उनसे नहीं निकलता है। तो इस साल का जो स्ट्रेटजी है वो मैंने ये बताया है कि मार्च में हम 2 चैप्टर कवर कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स के आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 2 चैप्टर्स कर लेंगे। अप्रैल के महीने में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कवर कर लेंगे, अप्रैल में, मार्च, अप्रैल, मई के महीने में हम मैग्नेट चैप्टर कवर कर लेंगे। मेरा ऐसा इंट्यूशन है कि मार्च मई खत्म होते होते अगर हम 7 चैप्टर कर ले आउट ऑफ 14 चैप्टर, तो हमारा 50% सिलेबस यहाँ पे हो चुका होगा। और अगर 50% सिलेबस हो चुका होगा तो हम सैम्पल पेपर स्टार्ट कर सकते हैं, सैम्पल पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि बेटा इस साल भी देख लो, जिन्होंने भी सैम्पल पेपर किए हैं उनको ही बेनिफिट मिले हैं। तो पूरे साल में हमारा टारगेट है कि 30 प्लस आपको फुल लेंथ सैम्पल पेपर कराया जाए। और केवल कराना नहीं है सैम्पल पेपर, उसकी डिटेल एनालिसिस वीडियो भी बनानी है, पहला पॉइंट। सेकंड, हर 15 डेज पे आपका मिनी टेस्ट होगा, जो भी चैप्टर चल रहे होंगे 20 मार्कर 1 आवर का, जिसमें MCQ कंपलसरी है और एक केस स्टडी कंपलसरी है, बाकी डिस्क्रिप्टिव तो रहेगा ही, ताकि आपको डे 1 से MCQ की हैबिट हो जाए। तो एवरी 15 डेज पे मिनी टेस्ट, और वीक, पूरे मंथ में एक आपका जो भी आपने पढ़ा है उसका फुल लेंथ टेस्ट 70 मार्कर, CBSE पैटर्न पे 70 मार्कर। ठीक, ये हमारा
टेस्ट एग्रीमेंट रहेगा आपके और हमारे बीच में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पढ़ाने का काम कोई भी कर देगा, बट ये वाला काम लैक हो रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है कि टेस्ट नहीं हो पाते हैं, रिवीजन नहीं हो पाता है। फोर्थ बात अगर हम बात करें पैडागोजी, टीचिंग पैडागोजी में क्या चेंज करना है। सीबीएसई 2024 एंड 2025 के पेपर एनालिसिस के बाद हमारे पढ़ने के तरीके में चेंज करने होंगे। जैसे कुछ बच्चों ने बोला कि जेई का एक क्वेश्चन था सर्किट का 2011 का, और वो क्वेश्चन इस साल के पेपर में आ गया था। तो हमें अपने सीबीएसई के साथ जेई मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा चैप्टर के साथ ही साथ एमसीक्यू के लिए नीट के क्वेश्चंस भी हमें साथ ही साथ सॉल्व करना पड़ेगा। कोई अलग से आपको टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप ये कर लेंगे तो आपका जो CUET है वो इसमें कवर हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये मेरा अपकमिंग सेशन में एक प्लान है कि मैं आपको सीबीएसई के साथ, ठीक है, अभी भी होता था, ऐसा नहीं कि इस साल नहीं हुआ, इस साल भी हुआ है, बट जो मेरी हैंडआउट डीपीपी नई वाली बनेगी, मैं और मेरी टीम जब से पेपर हुआ है फिजिक्स का, तब से हम लोग एक रिसर्च में लगे हुए हैं, 1-1.5 महीने के आसपास लगेगी। और अप्रैल में आपको एक और मेरी बुक मिलेगी, ब्लैक बुक तो आपको मिली हुई है थ्योरी के लिए, एक बुक और मिलेगी जिसमें हमने उन क्वेश्चंस को फिल्टर करना स्टार्ट किया है जेई से और नीट से और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, जो सीबीएसई अब पूछ रहा है। पूरे इंडिया के सेट को एनालिसिस करने के बाद जो हमारा एक निचोड़ निकला है, एक कंक्लूजन निकला है, उसके बेसिस पे वो बुक रेडी होगी, वो मटेरियल रेडी होगा डीपीपी मेरा, और वो क्लास में कराया जाएगा। तो एक तो आपके पास जो बैच है वो सीबीएसई प्लस CUET है। आपको अलग से CUET की कोई कोचिंग नहीं लेनी है, CUET का पूरा कोर्स आपका फ्री रहेगा। दूसरा आपके पास बैच रहेगा सीबीएसई प्लस जेई, ठीक है, उसमें जेई आपका फ्री रहेगा। तीसरा आपका बैच होगा सीबीएसई प्लस नीट, उसमें आपका नीट फ्री रहेगा, केवल आपको सीबीएसई के लिए फीस देनी है या सीबीएसई के लिए एनरोल करना है। ये सारे कोर्सेस जो हम आपको बात कर रहे हैं, ये आपको हम अलग इसी के साथ इंक्लूड करके देंगे, बट इसकी कुछ क्लासेस और एक्स्ट्रा अरेंज हमें करनी पड़ेंगी, इसके टेस्ट हमें अरेंज करने पड़ेंगे, बट वो चैप्टर के साथ ही चार्ज चलेगा। मतलब अब एक ऐसा समय आ गया है कि बेटा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमी को आपको हैंड टू हैंड लेके चलना है, ना कि सेपरेट लेके चलना है। मेरी वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग करोल बाग कॉपी भी करेंगे इस बात को, इसलिए बहुत सी चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जब आप मेरे से मिलेंगे तो मैं आपको ब्रोशर के थ्रू बताऊँगा कि मेरा रोड मैप क्या है, मेरा प्लान क्या है आपको पढ़ाने का। वो प्लान आपको समझ आता है तो आप इनरोल करिएगा, कुछ क्लासेस लीजिए, एटलीस्ट एक चैप्टर आप हमसे पढ़िए एंड फील द डिफरेंस। और दूसरी बात, आप कहीं और भी जाके पढ़िए और वहाँ भी पढ़िए, देन कंपेयर, देन डिसाइड कि आपका डिसीजन आप कहाँ पे स्टिक होंगे। और एक बार आप स्टिक हो गए, एक बार आपने फेथ कर लिया, तो नाउ दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर सिस्टम, आवर टीम, आवर टीचर कि आपको पूरे साल कैसे लेके चलना है। और आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, विदाउट डिसिप्लिन नहीं होगा। ठीक है, आप आते जब हो मेरे पास या किसी कहीं पे भी जाते हो तो स्टार्टिंग के 3 महीने आपका मोमेंटम काफ़ी अच्छा रहता है, मार्च अप्रैल मई तक। उसके बाद मोमेंटम डाउन होता है, आपका ग्राफ ऐसे होता है, मैं आपको बता देता हूँ, आपके पढ़ने की ग्राफ वर्सेस मंथ की पढ़ाई की। तो जब आप आ रहे होते हो, ठीक है, तो जैसे आप मार्च में आए, मार्च अप्रैल मई तक आपका ग्राफ ये स्टडी ग्राफ है, ठीक है, स्टडी वर्सेस मंथ ग्राफ है। तो आप एकदम समय के साथ बहुत अच्छा पढ़ते हो, ठीक है। फिर मार्च के बाद एक यूटी होता है, पीक आपका गिरता है, फिर थोड़ा सा बढ़ता है, फिर स्टैग्नेशन होता है और फिर आप नीचे की तरफ जाते हो। मतलब ये वो टाइम होता है जब आपका जनवरी और फरवरी का मंथ होता है, तो आपका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा होता है पढ़ाई का।
तो ये ग्राफ नहीं प्लॉट करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है कि आप पेपर तक शूट करो, ये हमारा ग्राफ होना चाहिए, ना कि ये वाला ग्राफ। ये वाला ग्राफ नहीं चाहिए हमें, ठीक है, किसी भी हाल में नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। कैसे पढ़ाऊंगा मैं, कौन कौन सी बुक रिफ़र करूंगा, ठीक है, वो सब मैं 1 to 1 समझा दूंगा। अभी जो बच्चे पढ़े उनको आइडिया लग गया कि मैं कौन कौन सी बुक रिफ़र करता हूँ और कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी जितने भी कोचिंग सेंटर हैं इस पूरे एरिया में, सेंट्रल दिल्ली में या पूरे दिल्ली की बात करता हूँ, वो एक काम करेंगे, और चूँकि उनके पास रिजल्ट नहीं आएगा तो वो ये कह देंगे कि CBSE का पेपर डिफ़िकल्ट था इसलिए रिजल्ट नहीं आया, सिंपैथी गेम एक प्ले होगा। बट आपको ये जानना है, ध्यान दीजिएगा, इतना पेपर डिफ़िकल्ट आया है फिर भी आपके बीच में से टॉपर निकलेगा। एक बच्चा होगा जो फिजिक्स में 95, 100 आउट ऑफ 100 भी लाएगा, ऐसे बच्चे भी होंगे। तो अगर उन बच्चों के आ रहे हैं तो आप कहाँ थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं। अगर आप बोलोगे नहीं दिल्ली का पेपर टफ आया था तो मैं आपको दिल्ली में से रिजल्ट निकाल के दे दूंगा, मेरे ही बच्चे हैं तो दिल्ली में 95 लाएंगे 100 में से, तो फिर दिल्ली में भी तो आ रहा है। तो ये सब कहना डिफ़िकल्ट है, ठीक है, सब पेपर डिफ़िकल्ट है तो आप उसके लिए तैयार रहिए। आने वाले जो हमारे जूनियर हैं 11 से जो 12 मूव कर रहे हैं वो तैयार रहो बच्चों, पेपर के डिफ़िकल्ट आएगा, अगले साल भी आएगा, नो डाउट, ठीक है। तो आपको थ्योरी, डेरिवेशन, डेरिवेशन के एप्लीकेशन, इंटरलिंकिंग ऑफ चैप्टर, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो ये तो था फिजिक्स के बारे में। सिमिलरली गोस विथ मैथ्स ऑल्सो एंड केमिस्ट्री ऑल्सो, दैट्स सेम थिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल फिजिक्स के लिए ही आपका ये प्लान है मेरा स्टडी, द सेम इज गो विथ मैथ ऑल्सो, ठीक है। मैथ में भी सेम जाएगा बच्चों, मैथ्स में भी सेम जाएगा, और सेम गो विथ केमिस्ट्री ऑल्सो, केमिस्ट्री ऑल्सो। वी हैव अ कंप्लीट टीम, डेडिकेटेड टीम, एंड ऑल्सो वी हैव अ बायो टीम ऑल्सो। तो बायो की बहुत फेमस मैम है, वो हम लोग के साथ पढ़ाएंगे, आपको बायो पढ़ाएंगे। तो सब कुछ आपको एक ही जगह मिलेगा, आपको जगह जगह नहीं जाना है। PCM, ठीक है, PCMB एट अ वन प्लेस आपको मिलेगा, अंडर वन रूफ मिलेगा। और इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि आप जहाँ पढ़ रहे थे अभी, अगर मान लो कोई बच्चा 11th में कहीं पढ़ रहा है और वो 11th से मूव करके 12th में हमें ज्वाइन कर रहा है या सोच रहा है, तो बेटा आपको निराशा नहीं होगी, तो इसकी गारंटी मेरी रहेगी, ठीक है, इसकी गारंटी मेरी रहेगी। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी मेरे को आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान देना यहाँ से, 2 मिनट लगेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी, मेरी बात समझिएगा, जितने भी टेस्ट होंगे, जितने भी डाउट क्लासेस होंगे, जितनी भी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, जितनी भी रिवीजन क्लासेस होंगी, वो आपका कोर टीचर ही लेगा जो पढ़ाएगा। आपको कतई जूनियर टीचर नहीं दिया जाएगा, आपको कोई भी असिस्टेंट टीचर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मार्केट में एक और ट्रेंड चला है बच्चों कि सीनियर टीचर आपको पढ़ाता है और फिर एक जूनियर टीचर के नाम पे 18 से 21 साल के जो बच्चे होते हैं, जो कॉलेज गए होते हैं, जो जस्ट पास होते हैं, वो आपके डाउट लेते हैं, वो आपके टेस्ट लेते हैं, वो आपको मेंटर करते हैं, वो आपका रिवीजन कराते हैं। क्योंकि एज गैप कम होने की वजह से आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं अच्छी बनती है। क्यों? वो जो टीचर होता है 20 साल का या 19 साल का जो बच्चा होता है, उसको सब्जेक्ट की पकड़ नहीं होती है, वो जस्ट पास हुआ होता है, ऊपर ऊपर से नॉलेज होती है उसको। साथ ही साथ फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ पर्सनली, व्हेन आई टॉक अबाउट द फिजिक्स, इट इज़ अ वेरी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, और जैसा मैं पढ़ाऊँगा, जो पेडागोजी से मैं पढ़ाऊँगा, जो ट्रिक्स से मैं पढ़ाऊँगा, जो अप्रोच से मैं पढ़ाऊँगा, बेटा जूनियर जो अगर मैं रखता भी हूँ, क्योंकि मेरे पास भी ऑप्शन है, आई हैव मैनी स्टूडेंट जो कि इंटरेस्टेड हैं इस तरह के मॉडल में कि सर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हमें पॉकेट मनी मिल जाएगी, हम अपने फ़ोन का EMI भर लेंगे, आईफोन का, या कॉलेज की पॉकेट मनी निकालेंगे। बट फिजिक्स में मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं टीचिंग कैरियर में जब तक हूँ,
आई डोंट नो फ्यूचर क्या है, आई डोंट नो, बट इफ़ आई एम इन टीचिंग कैरियर, मैं अकेले ही सारा पढ़ाऊँगा फिजिक्स, अकेले ही बच्चों को डाउट लूँगा और बच्चों को बैठाकर ही मैं डाउट क्लियर कराऊँगा। कोई जूनियर टीचर नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, क्योंकि ऐसा मेरे पास बच्चों का फीडबैक आया है कि सर हम एक XYZ कोचिंग में जाते थे, वहाँ पढ़ते थे, वहाँ 5 घंटे की मेरी रिवीजन क्लास लगती थी, प्रैक्टिस क्लास लगती थी, बट उस 5 घंटे का आउटपुट 10 मिनट का भी नहीं होता था, बिकॉज टाइम वेस्ट बहुत होता था वहाँ पे, टाइम पास बहुत होता था, और पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा 5 घंटे सेंटर गया है, बट जब नंबर मार्क्स रिजल्ट आ रहे हैं तो रिजल्ट 40% और 50% ही है, 60% से ऊपर है नहीं। तो वो तो काम हम करेंगे नहीं बच्चों, हम एक पूरी उम्मीद है कि आपको बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे एक अफोर्डेबल फीस सिस्टम में, बेटर मटेरियल, आपको सारे मटेरियल आपको दिए जाएंगे, नो एक्स्ट्रा चार्जेस, ठीक है बेटा। आपको टेस्ट की कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने हैं, बुक जो आपको मिलेगी यहाँ से, जो आपको बुकलेट मिलेगी, जो बुक मिलेगी आपको, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं आपको। जितने भी DPP मिलते हैं बच्चों प्रिंट आउट, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होते हैं बेटा। हम किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं आपसे, चाहे वो टेस्ट का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो। ये सारी चीज़ें हम नहीं करते कि 200 रुपया 100 रुपया ला के दो तो हम प्रिंट आउट कॉस्ट निकालेंगे, ये सब चीज़ें आपको नहीं। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन योर फीस। वन टाइम जो आपने फीस पे किया या इंस्टॉलमेंट जो फीस किया, उसमें सारा मटेरियल, टेस्ट, सब कुछ कवर है। आपको एक्स्ट्रा कोई भी फाइनेंशियली कोई बर्डन आपको नहीं देखनी है, ठीक है। आपकी क्लासेस वैसे तो 3 डेज ही होती है, आपको एक MWF स्लॉट मिलेगा, एक आपको TTS स्लॉट मिलेगा, और एक संडे को मिलेगा स्लॉट, जिसमें संडे को आपका एक्स्ट्रा क्लास प्लस टेस्ट होगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट होगा पढ़ाने का। मेक श्योर करेंगे हम आपको कि दी बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टीम के साथ आपको रूबरू कराया जाए, आपको प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि आप अपनी एकेडमिक जर्नी को बहुत एक्सेल कर सकें। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो रोकते हैं। तो इन आपका केवल फिजिक्स ही नहीं, यहाँ पर चूँकि फिजिक्स का पोस्टर है, बैनर है, और फिजिक्स के साथ साथ आप हमारे यहाँ पर मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंट्स, कॉमर्स विंग, BST, इको, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, आपकी जितनी भी एकेडमिक नीड है वो सब फुलफिल की जाएगी आपके लिए, बेस्ट टीम के साथ, हाईली एक्सपीरियंस टीम के साथ, जिन्होंने अपने ज़िंदगी में कुछ फोड़ा है। जितने लोग भी पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, ड्यू रिस्पेक्ट, 25 साल से आप पढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं सर, आप पढ़ाइए, लेकिन याद रखिए बच्चों, जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं की है, जिसने का एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया है, बच्चों आपको उस लेवल की फिजिक्स नहीं पढ़ा पाएगा जिस लेवल का फिजिक्स आ रहा है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स भी हो चाहे केमिस्ट्री हो। तो ये छोटी सी वीडियो रहेगी, रजिस्ट्रेशन इज़ ओपन, और बैच, डेट ऑफ बैच अनाउंस मैं आपको बता देता हूँ कि कब से आप ट्रायल लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 5 मार्च बैच 1 का ट्रायल स्टार्ट है, डेमो स्टार्ट है, आप आइए पढ़िए। दिस इज द बैच 1 बैचेस। 2 10th मार्च बैच 2, 3rd 15th मार्च बैच 3 आपके स्टार्ट हो रहे हैं, सेम PCMB सभी के लिए, ठीक है बच्चों। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं, आप मिलने आ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कि आप पूछ सकते हैं चीज़ों को अपनी, कि आपके अंदर जो भी छोटी छोटी डाउट्स होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं जब आप एक जगह इनरोल होते हो, क्योंकि जब आप इनरोल होंगे तो 365 दिन का जर्नी होगा, 1 साल की जर्नी होगी हमारे साथ, कुछ बच्चों की 2 साल की जर्नी होगी 11th एंड 12th। तो आपको बहुत सोच समझ के ये जर्नी स्टार्ट करनी है, और हमें बहुत सोच समझ के जर्नी स्टार्ट करनी है कि हम जिस बच्चे को अपने साथ ले रहे हैं, फिर वो हमारा परिवार है और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ही छोटा भाई बहन है,
और इस सोच के साथ पढ़ाना है कि उसका भविष्य और हमारा भविष्य एक ही है। ठीक है, जब बोर्ड होता है बच्चों तो केवल वो आपका बोर्ड नहीं होता है, उतनी ही परेशानी और उतनी ही समस्या, उतनी एंग्जाइटी हम लोग को भी होती है एज अ टीम, एज अ टीचर। फिजिक्स के दिन हम भी तब तक नहीं हम शांत हुए जब तक हमें तसल्ली नहीं मिली, जब तक मेरे पास पेपर नहीं आया, तब तक मैं भी वेट कर रहा था कि पेपर हो जाए और आप लोग के लिए प्रार्थना कर रहा था कि आपके पेपर अच्छे जाएँ। और प्रार्थना से ज़्यादा मुझे अपने पे भरोसा था कि मैंने अच्छा पढ़ाया था, पूरे साल बहुत अच्छा पढ़ाया था और मैंने ऐसा पढ़ाया था कि पेपर कैसा भी आएगा मेरे बच्चे तैयार हैं और किसी भी तरह का पेपर आए। मेरे पूरा ये था कि कॉन्सेप्ट आपके ना हिले, कॉन्सेप्ट आपका वहाँ पे क्लिक हो जाए। ठीक है, अब मैं हमेशा बोला हूँ हर साल के लिए, वैसा भी बोलूँगा, आप चैलेंजेस के लिए रेडी रहिए। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच लिसनिंग और साइनिंग ऑफ बाय फिजिक्स बाय IITian Anuj sir and team. थैंक यू। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट वीडियो, भी बहुत सारे वीडियो अपडेट करूँगा मैं आपको। ठीक है।